कि छोटी तीज सबसे अच्छी कहीं पर यदि मनाई जाती है तो जयपुर। आपसे कोई पूछेगा कि छोटी तीज कहां की फेमस है, बिना सोचे समझे बताना कि सर छोटी तीज है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। आपको पूछेगा कि हम छोटी तीज मनाते क्यों हैं, मैं कहूंगा छोटी तीज हमारे पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। फेस्टिवल टू सेलिब्रेट कपल्स लव। आप में से कईयों को लगेगा कि सर ऐसे कैसे बात कर रहे हो, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार हमें पता है करवा चौथ होता है, छोटी तीज नहीं होता सर, और कुछ होगा आपके याद नहीं रहा होगा। आपको नहीं लगता बताने में थोड़ी गलती कर रहे हो आप? मैं कहूंगा कि नहीं, मैं एकदम सही हूं। राजस्थान में पति पत्नी के प्रेम का त्योहार छोटी तीज ही होता है। तो सर करवा चौथ, तो मैं वापस कहूंगा करवा चौथ पंजाबियों का त्योहार है, सिंघानिया, मल्होत्रा, खन्ना, कपूर, जौहर का त्योहार है। क्योंकि पंजाबियों का बॉलीवुड पर कब्जा रहा, मूवी बनाने वाले सारे कपूर, खन्ना, मल्होत्रा, सिंघानिया, जौहर, चोपड़ा रहे, इसलिए उन्होंने अपनी फिल्मों में और सीरियल को करवा चौथ को बढ़ा बढ़ा के बताया। इसलिए करवा चौथ पूरे भारत में पॉपुलर हो गई और आजकल सबको लगता है कि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार करवा चौथ है। वरना लो बात आई तो मैं और बताऊं, चौथ किसी भी एक साल में 24 आती है। कितनी चौथ आएगी? 24 चौथ आएगी। 12 चौथ कृष्ण पक्ष में, 12 चौथ शुक्ल पक्ष में, 12 अंधेर पक्ष अंधेरे वाले में, 12 चानन पक्ष चंद्रमा वाले में। शुक्ल पक्ष में 12 की 12 चौथ के लिए कहा जाता है कि इनका चांद नहीं देखा जाना चाहिए। गांव में कहानियां होती है कि शुक्ल पक्ष का यदि चांद कोई देख लेता है तो चोरी का आरोप लग जाता है। इसलिए शुक्ल पक्ष में कभी कोई चतुर्थी आ ही नहीं सकती। आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि तिल चतुर्थी कब आती है, आपको नहीं पता कब आती है, पर नीचे ऑप्शन देख लेना, यदि किसी में शुक्ल लिखा हुआ है तो काट देना, बिना सोचे समझे काट देना कि चतुर्थी कभी शुक्ल में आ ही नहीं सकती। एकमात्र अपवाद हम पढ़ेंगे गणेश चौथ, जो शुक्ल पक्ष में आएगी, इसके अलावा कोई भी चतुर्थी कभी भी शुक्ल पक्ष में आएगी ही नहीं। तो चतुर्थी हमेशा कृष्ण पक्ष में आएगी। तो आपने कहा कि ठीक है सर, यदि शुक्ल पक्ष में गणेश चतुर्थी वाले अपवाद को छोड़ दें तो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी आ ही नहीं सकती, तो 24 में से 24 12 तो उधर वाली निकल गई, इधर केवल 12 बची, तो मतलब कृष्ण पक्ष वाली चतुर्थी आ सकती है। मैं कहूंगा हाँ, और कृष्ण पक्ष वाली जो 12 चतुर्थी आती है, चौथ जो आती है 12, गांव में महिलाएं 12 की 12 चौथ की पूजा करती है। वरना बैसाख, साढ़, काती और माह, ये वाली 4 चौथ बड़ी होती है और इनकी तो सारी महिलाएं ही रख लेती। तो ज्यादा धार्मिक हो तो 12 की रख लेती है, वरना इन 4 चौथ को तो बड़ी चौथ माना जाता है, इनकी तो रख ही ले। उनमें जो कार्तिक वाली चौथ आती है वो करवा चौथ आती है। करवा चौथ को व्रत रख लिए जाते हैं सामान्य, जैसे बाकी चौथ के व्रत रखे जाते हैं, करवा चौथ के रख लो। मैंने तो कभी गांव में कोई ताम झाम देखा नहीं। और मैं बताऊं, शुक्ल पक्ष वाली मैं बात बताऊं, फिर मैं वापस इस पर आऊंगा। कभी गांव में छोटे थे तो मम्मी दूज का चांद पकड़ पकड़ के दिखाया करती, द्वितीया का चांद जबरदस्ती पकड़ पकड़ के दिखाया जाता था, इधर आ दूज का चांद देख। और अक्सर तो मुझे याद आता है कि चांद देखते ही नहीं थे, हाथ जोड़ के वो गीत सा और गाया करते थे, चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे। कईयों को लगेगा घाबे क्या होते हैं? कपड़े, कपड़ों को घाबे कहते हैं। और चूंकि कपड़े मामा ही दिलाया करते थे, मम्मी ननिहाल जाती 12 महीने में एक बार, तब नए कपड़े आते थे। पापा का ये कर्तव्य नहीं होता था कि आपको कपड़े दिलाएं, क्योंकि पापा के कपड़े भी ननिहाल वाले ही बेचते थे, अपने ननिहाल वाले ही पापा कपड़े बेचते। तो पापा किसके कपड़े दिलाएंगे? पापा अपनी बुआ जी को।
अपने बुआ के बेटों को उनको कपड़े दिलाएंगे, सब अपने ननियाल से ही कपड़े लेके आते, इसलिए बच्चों को लगता कि कपड़े मामा जी दिलाते हैं, चांद मामा है, इसलिए चांद मामा घाबा दे, नया नया घाबा दे, दूज वाले दिन हाथ जोड़ते उसके आगे। पर मम्मी चौथ वाले दिन सुबह सुबह कहती, छोरो आज चांद मत देख लेना रे, और आज चांद देख लिया ना तो चोरी का आरोप लग जाएगा। भगवान कृष्ण पे लग गया था कि उन्होंने सैमंतक मणि चुराई है, क्योंकि उन्होंने चौथ का चांद देख लिया था। केवल इस वजह से कलंक लग जाता है चौथ का चांद देखने से। पर बचपन में जिन चीजों के लिए मना किया जाता है उन चीजों को करने में ज्यादा मजे आते हैं। और उस दिन शाम को चांद, वरना तो पता ही नहीं चलता चांद कब आया और कब चला गया। उस दिन शाम को धीरे धीरे देखते, पर यूं देखते। एक आधा भाई बहन खोड़ ला होता, मम्मी को बताऊंगा मम्मी को बताऊंगा, कई बार तो पिटाई और हो जाती। तब से मन में आएगा भाई चौथ का चांद नहीं देखेंगे। मेरे तो अभी एक दिन दिख गया था, 4-5 दिन पहले, ये जो चौथ निकली इसका, तो मुझे यूं बड़ा अजीब लगा, यार चौथ का चांद देख लिया अपने, चौथ का चांद देख लिया। भले कितने साइंटिफिक होने की कोशिश करें, हमें पता है कि अंधविश्वास ये देखने से क्या ही हो जाएगा ऐसे, पर मन में अभी तक भी वो बचपन जिंदा रहता है कि नहीं यार चौथ का तो नहीं देखते हैं ना, बचपन में मना करते थे ना, चौथ का क्यों दिख गया। कई दरियों कानों के हाथ वाथ लगाने की एक्टिंग करते हैं। तो चौथ के चांद शुक्ल पक्ष में तो देखे नहीं जाते, इसलिए चतुर्थी आएगी तो कृष्ण में आएगी। कृष्ण में 12 में से 12 चौथ की पूजा की जाती है, 12 में नहीं तो 4 की तो बड़ी वाली की पक्की कर लेते हैं। उन 4 में से एक कार्तिक वाली करवा चौथ आती है, तो नॉर्मल महिलाएं वैसे ही पूजा कर लिया करती थी। अपने लिए करवा चौथ कभी बड़ा इतना त्योहार रहा ही नहीं। और कभी आप उस करवा चौथ की तो जो कल्चर है उसको पकड़ने की कोशिश करो और देखो कि क्या ऐसा राजस्थान में संभव था कि करवा चौथ जो नॉर्मली अब हम देख रहे हैं, जो स्वरूप देख रहे हैं, वो ये कहता है कि पत्नी सज संवर के एकदम सज धज के छत पे जाएगी और वहां छलनी में से अपने पति को देखेगी। चांद वो है उसको देखेगी। इमेजिन कीजिए, आज से 2 पीढ़ी पहले क्या अपनी मम्मी वाली पीढ़ी, दादी वाली पीढ़ी ऐसा कर सकती थी? क्या कोई महिला सज धज के छत पे खड़ी हो सकती थी? गांव वाले बात बना ले पूरे, अब फलान जी की बीरनी छत पे खड़ी थी और उसमें पति को देख ले। आप कभी सोच के देखिए कि मम्मी या दादी वाली पीढ़ी क्या ऐसे अपने पति को, पापा को या दादाजी को बोल सकती थी कि प्लीज शाम को घर जल्दी आ जाना, मैं छलनी में से देखूंगी। जूता 10 नंबर का आता है पैर में। उल्टी लुगाइयां अपने तो कहती थी कि बोमिया तू बाहर ही रहना, मत आना। डाकियों से लगता था डर पहले, तो कोई पति को बुलाने वाली ये फीलिंग तो हुआ ही नहीं करती थी। अपने चौथ चांद देखा, शाम को रोटी खा ली, दिन में कहानी सुन लिया करते थे। एक को बाबू कहानी आती थी, बाबू कहानी सुना दिया करती थी। तो भाई साहब अपने करवा चौथ नहीं होती थी, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था। अपने जो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार था वो तीज था, तीज आया करती थी। और कभी पुरानी राजस्थानी कहानियां सुनो आप, कहानियों में आएगा कि बंदे की शादी हुई और शादी होने के बाद बंदे को लगा यार 1 से 2 हो गए, कमाना चाहिए। इतने दिन तक तो निकमे बैठे थे, बापू ढाबे पे खाना खा रहे थे। राजस्थान में आर्थिक संसाधनों की कमी, कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बंदा बाहर जाता और बाहर जाने लगता तो पत्नी कहता कमाने के लिए बाहर जा रहा हूं, और पत्नी कहती कि मैं तो अभी आई हूं, अभी आप बाहर चले जाओगे, आपके बिना मेरा मन कैसे लगेगा। पति समझाता कि देख कमाने तो पड़ेंगे, यहां बैठे रहने से तो कैसे पार पड़ेगी, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं साल भर के अंदर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा। पत्नी वापस हाथ में हाथ रख के कसमें खिलाती। नया नया जोड़ा तो कर ही सकता है ऐसा थोड़ा कुछ कि और पता नहीं, पर तीज वाले दिन वापस आ जाना। बात पे गौर कीजिए आप, पत्नी पति को कह रही है कि तीज वाले दिन वापस आ जाना। तमाम राजस्थानी कहानियां ये चीज बताती है। फिर कहानियों का फिर वो रोमांच की पति कमाने के लिए 7 समंदर पार गया। अपने लगता है 7 समंदर पार कहां जाते हो? कहीं नहीं जाते जी, मालवा जाते थे, मध्य प्रदेश वाला। बीच में 7 नदियां आती थी, अपने वालों की तो नदियां भी नहीं देखी होती थी, पश्चिमी राजस्थान वालों की। तो इतना पानी देखे अपने को लगता है समंदर ही पड़ा है, तो 7 समंदर पार गए थे। कहानियों का रोमांच वो कि
सावन का महीना आते ही और पति ने जिस सेठ के, जिस राजा की नौकरी करता था, उसको कहा तीज वाले दिन छुट्टी देना, मुझे घर जाना है। सेठ या राजा बहुत खड़ूस था और उसने छुट्टी नहीं दी। दूज वाले दिन तो पति ने कहा छुट्टी दो तो ठीक, वरना मैं यूं ही जाऊंगा, क्योंकि मैं पत्नी को वचन दे के आया था कि मैं तीज वाले दिन शाम को तेरे से मिल लूंगा आके। और पत्नी ने कहा था कि यदि तीज वाले दिन शाम तक नहीं आए तो मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, चिता के अंदर बैठ जाऊंगी, सत्य कर लूंगी, मैं लुगाई मर जाएगी मेरे पीछे। छुट्टी दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक, मैं जा रहा हूं। और पति अपना घोड़ा लेकर उन 7 समंदरों को लांघता हुआ रातों रात तीज वाले दिन शाम तक तो अपनी पत्नी के पास पहुंच जाया करता था। इतनी कठिनाइयां वो केवल तीज के त्योहार के लिए झेल रहा है, क्योंकि पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तीज है। फिर मुझे लगता है कि ये जो करवा चौथ में जो सज धज है, ये सज धज भी तो हमारे उधर थी, तीज पे थी। तीज पे लहरिया उड़ा करते थे, लहरिया। और कितना महंगा आता होगा कि उस समय गीत बनाए हमने कि मारे लहरिया 900 रुपया रोकड़ा सा। तब वो 900 रुपए केस के अंदर आता होगा और पत्नी ये विश करती होगी, मांगती होगी कि लाओ तो लहरिया ला के दो, महंगी वाली चीज ला के दो मुझे। मैं और इस बात पे आऊं कि आजकल आपके करवा चौथ का कंसेप्ट कहता है कि ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार और पति पत्नी को गिफ्ट देगा। ये हम जो गिफ्ट थे ये भी तीज पे दिया करते थे। हम तो थोड़े और फॉरवर्ड थे, हम मानते थे कि शादी छोड़ो, सगाई भी अपने आप में आधा विवाह होता है। और पहले गांव में ऐसे केस नहीं सुने जाते थे कि कोई सगाई टूट गई किसी की। नहीं साहब, सगाई हुई है तो 2 परिवारों के बीच के 7 जन्मों का बंधन है, इनके बीच का अटूट रिश्ता है। सगाई हो गई, शादी हुई नहीं, तीज आई। क्योंकि सगाई अपने आप में आधा विवाह है, तीज पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, तो पति पत्नी को गिफ्ट भेजे। और हम कहते हैं कि भेजते हैं भाई, पति गिफ्ट भेजता है। और वो जो गिफ्ट होते हैं उन गिफ्ट को बोलते हैं सिंजारे। कि पति द्वारा पत्नी को गिफ्ट भेजे जाते हैं। वो पीहर में होती है तो पीहर में गिफ्ट भेजे जाते हैं, उनको सिंजारे कहते हैं कि सिंजारा आया। हम और फॉरवर्ड थे, हमने कहा कि ये रिश्ता केवल पति पत्नी का थोड़ी रहता है, ये न्यूक्लियर फैमिली वाले कंसेप्ट हमारे नहीं है। उस पत्नी का रिश्ता एक बंदे से नहीं है, केवल उसके पूरे परिवार से, सास ससुर ननद देवर, इसलिए सबकी तरफ से गिफ्ट जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं ससुराल पक्ष से नवविवाहिता को ये गिफ्ट भेजे जाते हैं, ससुराल पक्ष से उस लड़की को गिफ्ट भेजे जाते हैं जो सिंजारे होते हैं। वो कुंवारी है, अभी तक शादी नहीं हुई है, तो भी उसको पीहर में बैठे बैठे उसके ससुराल वालों ने गिफ्ट भेजे कि नहीं तू हमारी बहन नहीं है। थोड़े दिन बाद उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में वापस श्रावण आया, हमने फिर कंसेप्ट गढ़ा और कहा पहले श्रावण में सास बहू साथ नहीं रहेगी, और पहले श्रावण में सास बहू साथ रहे तो सास पे भार आता है, इसलिए बहू को पीहर भेज दो। इसलिए बहू को पीहर भेज दिया जाता, बीननी को पीहर भेज दिया जाता है। अब चूंकि बीननी पीहर है, श्रावण में तीज आएगी, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, वापस गिफ्ट भेजे जाए, इसलिए वापस गिफ्ट भेजे जाते हैं, वही सिंजारे भेजे जाते हैं। इसलिए अक्सर गांव में सुनने को मिलता है एक कुंवारो सिंजारो है ना, एक परिणेड़ो सिंजारो है। एक जो कुंवारी थी तब इसके गिफ्ट आए थे, एक जब वो शादी होके आ गई तब उसके गिफ्ट आए थे। फिर चूंकि अगले श्रावण से वो अपने वहीं रहती है, तो बाद में इतना आदान प्रदान अपने को देखने को मिलता नहीं। तो सिंजारे कब आए? तीज पे। लहरिया कब ओढ़े? कि तीज पे। पति 7 समंदरों को लांघता हुआ कब आया? तीज पे। पत्नी ये धमकी कब दे कि तुम नहीं आए तो मैं अग्नि के अंदर प्रवेश करके सत्य कर लूंगी? तीज पे। इसका मतलब पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तीज है। करवा चौथ है त्योहार, तो जितना तीज है उतना नहीं। इसलिए हे लड़कियों, तुम पर यह महती जिम्मेदारी है कि केवल इस कल्चर को पढ़ाई के लिए नहीं पढ़ना है, एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ना है,
मैं नहीं कहूंगा आपसे कि करवा चौथ मनानी बंद कर दी जाए, मनाई जाए, धूमधाम से मनाई जाए, पर तीज बंद नहीं होनी चाहिए। तीज करवा चौथ से ऊपर वाला महत्व रखनी चाहिए। यह हमारा परंपरागत त्योहार है, यह पति पत्नी का त्योहार है। करवा चौथ हमने बॉलीवुड से सीखा है। इस बॉलीवुड ने कई कांड करवाए हैं अपने। राजस्थान में लड़कियों के शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं हुआ करते थे। मुझे याद है आरपीसी ने एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था कि राजस्थान में कौन सी जाति में लड़कियां शादी के बाद अपने सरनेम चेंज नहीं करती, और आरपीसी ने उत्तर माना राजपूत, कि राजपूतों में लड़कियां शादी के बाद सरनेम चेंज नहीं करती। मुझे लगा यार आरपीसी वाला भोला है पेपर बनाने वाला। इसने क्या कुछ एग्जाम्पल देखेगी। राजा का नाम जसवंत सिंह राठौड़, रानी का नाम हाड़ी रानी जसवंत दे। उसको लगा अच्छा सरनेम वही पड़ा है इसके। तो राजा का नाम सवाई जयसिंह कछवाहा, रानी का नाम चंद्र कंवर सिसोदिया। हाँ इधर भी लपड़ा है। राजा का नाम कि राज सिंह सिसोदिया, रानी का नाम कि चारुमती राठौड़। और उसने कहा कि हाँ राजपूतों में लड़कियां शादी के बाद अपना सरनेम चेंज नहीं करती। तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया। मैं कहूंगा कि यदि वो हमारे गांव में जाके किसी भी जाति या धर्म के अंदर पूछता तो डोकरियां बताती कि मारो गोत ओ है, अंको गोत ओ है। अंको मतलब पति वालों का गोत्र ये है, मेरा गोत्र तो वही है। मैं कहूं आज भी घर पे दादी जी बैठे, उनसे पूछ लेना कि तुम्हारा गोत्र क्या है। यदि आप वाला बता दे तो आप जैसे कहो वैसे करें। तो करके देखना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नहीं बताए सरनेम चेंज होते ही नहीं थे। ये महाराष्ट्र की प्रक्रिया है, वहां पर सरनेम चेंज हुआ करते थे। आजकल हम भी देखते हैं, देखा देखी लड़कियां सगाई होती फेसबुक पे ही सरनेम चेंज कर लेती। अपने कई बार लगता है कि यार ये तो फ्रेंड थी नहीं अपने एफबी पे, फिर कोई प्रोफाइल खोलो तो पता चलेगा अच्छा गॉट एंगेज्ड। इतने में ही जल्दी असर नहीं आया। पहले अक्सर गांव में हुआ करता था कि बाई का ब्याह करते, बाई पहली बार ही जब पियर आती ना तो ससुराल वाली भाषा बोलती। अपने राजस्थान में भाषाएं अलग अलग, कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बदले वाणी। तो भाई ससुराल वाले थोड़े बहुत जो शब्द होती ससुराल वाले बोलते, और गांव में कहते भाई सासर रंग जल्दी चढ़ो। मुझे लगता है आजकल बाई को सासर जाने की जरूरत ही क्या है। बाई सगाई के बाद भी रंग चढ़ाती है, सगाई के बाद ही अपने सरनेम चेंज कर लेती है। इसलिए है लड़कियों, पापा वाला सरनेम बेहद अच्छा है, तो बाई ब्लड है, तुम्हारी जीनियोलॉजी जुड़ी हुई है उससे। पति वाला सरनेम बच्चे लगाएंगे, तुम तो अपने पापा वाला सरनेम लगाओ कम से कम। बॉलीवुड ने कई काम करवाए हमसे। बॉलीवुड ने देवी देवता चेंज कर दिए भाई अपने। कौन जानता था 2 पीढ़ी पहले वैष्णो माता को? वैष्णो माता से माफी मांगते हुए 100 सलाम महाराज माफी देना। पर 2 पीढ़ी पहले वाले को पूछो अपने राजस्थान में वैष्णो माता का नाम भी सुना था क्या? कोई गया था क्या तुम्हारी 7 पीढ़ियों में भी वैष्णो माता की? करणी माता, जीर्ण माता, शीला माता, जमवाई माता, चामुंडा माता, आई माता भरी पड़ी थी अपने यहां पे। एक पंजाबी आए, गुलशन कुमार जी। पंजाबियों की देवी मां वैष्णो है, पहाड़ों के अंदर है, पंजाब के पास में। वो जाया करते थे। उन्होंने जब गाने बनाए, गुलशन कुमार जी ने जब गाने बनाए, वो तो अपनी माता जी के बखान करेंगे। उन्होंने वैष्णो माता जी गाने बनाए। पूरा राजस्थान जा रहा है उधर, पूरा नॉर्थ इंडिया जा रहा है उधर। और मुझे लगा यार वहां से हम कई कंसेप्ट और सीख के आ गए। पंजाबी बड़े एनर्जेटिक लोग होते हैं और जाते हुए जोर जोर से नारे लगाते, जोर से बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी। मुझे लगता है यार ये तो अपने तो होता ही नहीं है। अपने तो मंदिर जाते हैं तब कहते चुप, बोलेगा नहीं अगर कोई बड़े हैं सामने देवी देवता, उनके सामने चरचर चरचर करते रहते हो, तुम चुप रहो, मोबाइल साइलेंट करके जाते हैं। मुझे कई बार बड़ा अजीब लगता है कि मैं देशनो करणी माता मंदिर में गया हुआ होता हूं और वहां पे कोई लड़कों का ग्रुप आता है, यहाँ चुपचाप
माँ की भक्ति कर रहे होते हैं, माँ को याद कर रहे होते हैं, और कोई जोर से आगे बोलता है, जोर से बोलो सच्चे दरबार की, करणी माता की। मुझे कई बार उन बच्चों को समझाने का जी करता है कि बच्चों नहीं, अपने वाली जो मम्मी है, अपने वाली जो माता है, ये शोरगुल पसंद नहीं करती है, नाराज हो जाएगी। फिर कई बार लगता है कि यार बच्चे कह देंगे कि नहीं सर, नहीं भैया, माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, मम्मी अपने बच्चों पे कभी नाराज नहीं हो सकती, शोरगुल करेंगे तो भी वो नाराज नहीं होगी। तो मुझे वापस उनको कहने का जी करता है कि जिस भाषा में तू जय बोल रहा है, ये भाषा माता को नहीं आती। ये जय माता दी, ये दी वाला जो वर्ड है ना, ये पंजाबी है। अपने वाली जय माता जी, जय माता की, जय माता री है। तू जोर से बोलो जय माता जी, जय माता की, जय माता री बोले तो समझ आएगा। पंजाबी नहीं आती करणी माता को, जीवन भर देश नौ की रही थी, बीकानेर में रही थी, डोगरी के पल्ले नहीं पड़ेगी ये वाली भाषा। प्लीज मत बोल। बॉलीवुड क्या क्या नहीं करवाए हमसे। वैष्णो माता जाना उनके होता है जिनको मनाने होते हैं हनीमून। घर वालों को सीधा कह दिया हनीमून मना के आना है, तब तो आज भी पश्चिमी राजस्थान में तो उल्टा लटका के चमड़ी छोले कोई। तो कहा कि बेचारे लड़की का नाम लेके, और कहा लड़के ने जाके पापा गया मम्मी के पास मुंह बनाते हुए कहा, भोला बनते हुए कहा। ये जब 12वीं में पढ़ती थी तब इसके जात बोली हुई थी कि जोड़े से वैष्णो माता की जाके आएंगे। घर वाले इन जात से न बड़ा डरते हैं कि बोली हुई मन्नत और नहीं जाए तो लफड़ा हो सकता है। घर वाले कहते सो सलाम महाराज, वैष्णो माता की जाके आओ, दोनों कहाँ है, सिक्कर पड़ेगी कि झुंझुनू पड़ेगी? कहा ना ना, है तो कश्मीर, इतना दूर कैसे जाओगे? अब देख लो, जाना ही पड़ेगा, क्या है। घर वाले रुपए देते हैं कि जाओ। कौन जानो रामदेव रट, जानो चोटीला धाम, किसको जाना वैष्णो माता, यहाँ देखने गुलमर्ग और सोनमर्ग। वैष्णो माता का नाम है बेचारी का, पर माता जी सब कुछ जानती है। उसके नाम पे जो जो कांड किए जा रहे हैं ना, डोकरी सब एकदम वही है जी। माता कुमाता नहीं हो सकती। दो गति कोई नहीं बच्चों, मेरे नाम पे भी एंजॉय कर लिया तुमने, कोई बात नहीं है।